बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की, सदगुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर पुनः प्रस्तुत करने जा रही है रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री रामचरित्र मानस की कथा। नियम अनुकूल 7 बजे से 8 बजे तक हमारे न्यूजीलैंड टाइम से इस कथा को हम प्रसारित करते हैं। रेडियो रिश्ते के एमडी साहब हमारे शिवम सिद्धांतलाल जी, आपको कोटि शुभवार धन्यवाद है। और साथ में ऑपरेशंस मैनेजर हमारे सिंह शर्मा जी, आपको बहुत बहुत अभिवादन। मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। जितने भी हमारे आरजेस हैं, आरजे जयंती, साथ में आरजे निम्र जी और साथ में आरजे शभानु जी, आपको भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में आज। और रेडियो रिश्ते के हमारे ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाश सिंह जी, आपको भी अभिवादन। आइए मनकावहा कोर्स ओकलैंड न्यूजीलैंड टाइटेनियम के श्री विनोद रानीका जी के माध्यम से भी इस कथा को प्रसारित करी जाती है। और बाद में चल के हम भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन के श्रीमान सतीश जी को भी शामिल करते हुए प्रोग्राम, जितने भी हमारे श्रोता जो भी देश में इस प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे अभी लाइव चाहे बाद में, तो आप सबको अभिवादन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, आपको धन्यवाद करते हुए मैं अपने पूज्य माता श्री को प्रणाम करता हूँ। मैं अपने स्वर्ग श्री पिताजी को भी प्रणाम करता हुआ, मैं अपने गुरुदेव भगवान जो अयोध्या के पावन प्रांगण में बैठे हुए हैं, उनको मैं चरणों को बार बार नमस्कार वंदना करता हूँ। और जितने विद्वत साधु संत महात्मा जन जो भी जिस देश से हमें आशीर्वाद देते हैं हर सप्ताह, आप सबको भूरी भूरी प्रणाम। और मैं अपने साथी समाज, हमारे संगीत मंडल, हमारे छोटे भाई साहब श्री वासुदेव जी को बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। समय निकाल करके हमारे बीच में समय से पदार्पण करते हैं, आपको बहुत धन्यवाद वासुदेव। और साथ में हमारे हमारे यंग कार्तिक पिल्ले जी, लवली तबला प्लेयर, हम इनको अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। हर सप्ताह हमारे बीच में साथ में जुड़ जाते हैं। आइए संगीत मंडल को लेकर के हमारे बीच में पुनः हमारे साथ में आज मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री भैया उत्तम चंद जी, भाभी सरोज जी आई हुई है। और साथ में हमारे और भी लोग जुड़ते हैं धीरे धीरे। अब तो लॉकडाउन का मतलब हमारे लेवल 1 आ चुकी है कल से, तो अगले सप्ताह से और हमारे बीच में कोई आना चाहता है तो हमारे पास जगह है, व्यवस्था है, आप आ ही जाइएगा। तो चले भगवान की पावन कथा को हम लोग रसास्वादन करते हुए पहले भगवान को नमस्कार करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे, परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाएंगे, अपने हाथों को जोड़ करके भगवान श्री को नमस्कार करेंगे, हनुमान जी महाराज को विनती करेंगे। जितने भी हमारे पुरोहित महात्मा जन हैं सबको मैं निवेदन करूंगा, आप अपने घरों में बैठे हुए अपने मंत्रों का हमारे साथ में उच्चारण करिएगा और हम सब चले भगवान के नमस्कार करेंगे। श्री रामचरितमानस का सबसे प्रथम
बालकांड का 7 प्रथम पन्ना में ये जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ये श्री वाल्मीकि महाराज मुनि ने स्वयं अपने रामचरितमानस यानी वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जिसको श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने उनको हटाया नहीं, उनको हर एक कांड में आप पाओगे श्री गोसाई जी ने वाल्मीकि महाराज जी का हमारा साथ दिया, उनका श्लोक जो है वो अपने इस कांड में रखे हुए हैं। भाव से सब बोलेंगे। गुड़ी मरादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान वर्णनामर्थ संधाना रसायन छंदसा मंगलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् हिमाश्रितो हि वक्त्रवापी चन्द्राः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारी परिपूर्णमुलोचनम् मारुतिं नमते राक्षसानन्दम् माता रामो मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यपूर्णं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मङ्गलभवन् अमङ्गलहारी नमः सदर्शन अजय बिहारी प्रभु सदर्शन अजय बिहारी मनोजवं मारुतिं तुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री गुरु चरण सरोज नीज मन मुकुर सुधार वरुणो रघुवर विमल यश जुदायक तब चार
आइए हनुमान जी विराजे। पुनः जो देर से जुड़े हैं उन सबको अभिवादन, नमस्कार, धन्यवाद, स्वागतम भाव से। हमारे मिथिलेश प्रसाद जी जो हमारे चैनल को मैनेज करते हैं, उनको अपने इस प्रोग्राम में लेते हुए भाई श्री वासुदेव से निवेदन करेंगे सुंदर भजन। आत्मा को कल्याण हो हमारा, हमारा अंतरात्मा शुद्ध हो जाए, परमात्मा के मन में हमारा चरणों में मन लग जाए। परमात्मा राम रघुवर राम सीता राम 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 रघुवर राम सीता राम 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 श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम चंद्र भगवान के जय। प्यारे श्रोताओं, चले हम आपको ले चलते हैं पिछले सप्ताह के आखिरी चौपाई भक्तवत्सल भगवान करुणा निधान आकारण करुणा वर्णनय राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान मां सीता और लक्ष्मण के साथ में त्रिवेणी के पावन दर्शन तदोपरांत श्री भरद्वाज मुनि महाराज से मार्ग पूछा और भरद्वाज मुनि महाराज ने अपने आप को कृतज्ञ, अपने आप को धन्य मानते हुए कहा कि हे प्रभु, जिस भी मार्ग से आप जाओगे वो मार्ग सुगम हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। सभी मार्ग तो आप ही के हैं परमात्मा। और हमने आपको कहा था जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, भक्त शिरोमणि प्रहलाद ने जवाब दिया, हम में तुम में पिताश्री परमात्मा कहाँ नहीं रहते। हम में तुम में
खड़ग खंभ में घट घट में व्यापक राम। कण कण में वसा परमात्मा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवे ब्रह्मांडं ब्रह्माहुतं ब्रह्मवितेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। अहं विश्वानरो हत्वा प्राणिनं देवं माश्रिताः। प्राण प्राण समायुक्ता पचान्यं चतुर्विधम्। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय और 15वां अध्याय का श्लोक में भगवान ने अपना परिचय दे दिया। गोविंद भगवान अर्जुन को समझाए, यज्ञ भी मैं, आहुति भी मैं, मंत्र भी मैं, और मंत्र को उच्चारण करने वाला पुरोहित भी मैं, और यजमान जो आहुतियां दे रहा है वो भी मैं, हविष्याण भी मैं। तो सभी कुछ ही मेरा रूप है। लेकिन आइए आज वाल्मीकि मुनि महाराज के आश्रम पर, और प्रभु हाथ जोड़ करके वाल्मीकि मुनि महाराज से पूछा था कि प्रभु कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं अपने पत्नी और अपने भ्राता के साथ में किसी को भी किसी प्रकार के मैं दुख न देने के लिए कोई स्थान पूछूं आपसे प्रभु। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथ विश्ववदर्जिनी तुम्हारे हाथा। अस कई प्रभु सब कथा बखानी जही जही भावी दीना बलराम। अपने सब कथा को बता करके और श्री वाल्मीकि मुनि महाराज ने प्रभु का सारा परिचय दे दिया था। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। और बाकी सब कुछ बताते हुए तो वाल्मीकि मुनि महाराज से प्रभु ने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि महाराज ने कहा ऐसा सोचना भी बहुत नियम के विरुद्ध होगा प्रभु। कि जानत सोई जाने जय देवा जनाई, और जानत तुम्हारे तुम्हें कोई जाए। आपको वही जान पाएगा हे प्रभु हे राम जब आपकी कृपा उन पर होगी तो। और वाल्मीकि मुनि महाराज ने कहा कि पूछो मोहि कह रहो कहाँ, मैं पूछत सब जहाँ न होई कहते कहूँ तुम्हें दिखावर था। सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए थोड़ा सा इस पर विचार कर लिया जाए। विचार का मतलब ये है गोष्ठी कर लिया जाए, थोड़ा सा सत्संग कर लिया जाए। मेरे सामने मेरे ज्येष्ठ भ्राता बैठे, उनसे मैं पूछूंगा कि जब वाल्मीकि मुनि महाराज से श्री भगवत राम ने पूछा कि हे मुनिवर आप बताइए मैं कहा हूं, तो मुनिवर ने कहा कि
कोई ऐसा जगह बताओ जहां तुम हो नहीं, फिर भी आपको पानी को सत्य करने के लिए पिछले सप्ताह मैंने श्री गोसाई तुलसीदास जी के पावन कथा जो चौपाइयों के में रसा स्वाद से भरा, जिसको श्रवण करने से हमारे मन तृप्त हो जाते हैं, ऐसा एक कमरा बताया था, एक जगह बताया था। और वो जगह कौन सा था उसको दोहराएंगे कार्तिक बेटा क्षमा करना, भाव चले भाव से सब गाएंगे मेरे साथ में। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, अगला कमरा सुना हो राम, अब कावा कबू केता जगह समेता। कहाँ पर अगला कमरा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, हरा निरंतर कोई न पूरे, हरा निरंतर कोई न पूरे, किया प्रभु जिनके कारण आपकी कथा करने को लक्षित रहता है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कितने भगवान के पावन कथा है, नदियां बन करके बहती बहती हमारे कानों में आ करके हमारे हृदय में बस जाए, और हमारे हृदय कभी तृप्त ना हो, हमारे कान कभी तृप्त ना हो। हे प्रभु, हाँ उनके हृदय में जाकर के बस। अगला अब दूसरा जगह लोचन चाहत, लोचन चाहत जिन करी राखे, लोचन चाहत जिन करी राखे, रहाई तरस जल भरा अभिलाष, रहाई तरस जल भरा अभिलाष। हे प्रभु, चातक नाम की जो चिड़िया है वो टकटकी लगा करके मेघाओं को देखती है, जब तक वो मेघाएं बारिश न करेंगी तब तक वो कहीं और जलपान नहीं करेंगी। इसलिए चातक की तरह आस लगाए जो बादल में गुम रहते हैं, उनकी लोचन मतलब आंख भगवान के
मूर्ति में, भगवान के चित्र में, भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे लोचन वाले, ऐसे आंखों वाले हृदय में हे प्रभु माता सीता लक्ष्मण के साथ में आप विराजे। और तीसरा जगह क्या बताया है? राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता सरिस सरभारी रूप बिंदु नहीं होई सुखारी, तिनके साधन रूपी बड़े समुद्र नदी सरोवर को पुरस्कार करके सिर पर एक दो बूंद मृत्यु पा लेते हैं प्रभु। ऐसे स्वरूप बिंदु पा करके जो सुख प्राप्त कर लेते हैं, ये सुख के देने वाले रघुनायक उनके हृदय में आप सीता लक्ष्मण जी के साथ में विराजो प्रभु। और बाबू जी आगे बढ़ते हैं और वाल्मीकि मुनि महाराज के पावन जो सुंदर व्याख्यान है प्रभु राम से जो कर रहे हैं वो सुनिएगा। तो हाथ माध्यम से बाबा जी लिखते हैं, जी हाँ अद्भुत प्रसंग है भैया जी। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री अंजना जी, मनुष्य इस संसार में आता है, यश कीर्ति वैभव सुख सब मिलता है, जो जैसा प्रयत्न करता है उनको वैसा ही मिलता है। लेकिन गीता श्री का एक श्लोक आपके बीच में रखता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का कर्तव्य होता है अपना कर्म करे। पिछले सप्ताह हमारे किसी ने बड़ी सुंदर पोस्टिंग करी कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। देखिए गीता श्री भागवत गीता ने हम सबको कर्म करने का बड़ा ठोस विचार दिया है अर्जुन के माध्यम से, कि जहां देखो कर्म को प्रधान माना गया है। यहाँ तक कि हमारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व परित्राता।
और फिर तो जो जस चाहा तैसा फल चाहा। जिसको जो फल मिलता है कर्म के आधार पर, जो मनुष्य कर्म करे उनको मिलता ही मिलता है। लेकिन जो भाग्य में हो, जितना भाग्य में हो वही मिलने वाला है। आप अंजना जी से मैं बोल रहा हूँ कि आज उनका जन्म दिवस है और मैं बार बार बोला करता हूँ, हमारे सब श्रोता सुनते रहते हैं। मेरी पड़ोसी है, बाजू में है, और बेचारी जैसे तैसे करके 7 बजे आ जाती और कल आई थी घर पर। तो मुझसे कहा कि पंडित जी मैं थोड़ा अपना तरफ से योगदान करूं, कुछ प्रसाद महाप्रसाद लाऊं। मैं कहा नेकी और पूछ पूछ भाई, शौक से, क्योंकि ये तो हमने अपने आप को सौभाग्य समझेंगे, हमारी हमारी बड़े भाग्य होगी कि हमने अपना गाड़ी कमाई से हमने कहीं किसी जगह पर किसी सज्जन महात्माओं या हमारे भक्त जनों को कहने हमने अपने हाथों से भोजन खिलाया है या हमने उनको प्रसाद दिया है। ये बहुत सुंदर बात है। इसलिए एक दृष्टांत में आपके बीच में बात में चाहूं, अगर समय रहा तो मैं रखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना जरूर आपसे कहूं कि आप आती हैं, आप में क्या लालसा है, आप में क्या ये है। भैया जी, हमारे उत्तम जी, भाभी श्री सरोज जी, ये हर साल शमी लता के साथ में भारत जाती है वैष्णो टूर्स में अंदर, जो टूर्स चलती है हमारी, और ये प्रयाग और जहां प्रभु अभी जाने वाले हैं ना, चित्रकूट, नैमिषारण्य, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी, मथुरा, वृंदावन, पुष्कर, कितने पावन तीर्थ हैं। भविष्य में आप तो मतलब एक बार नहीं कितनी बार चली गई ना। ये सब आप देखे अंजना जी का यही सुंदरता, देखे भावना, वो हर साल जुड़ती है, हर साल जाती है। पिछले साल का ही देख लिया, फिर साल तैयारी। तो ये जब किसी को परमात्मा के चरणों में मन लग जाए ना, फिर वहां से दूसरी और कुछ चीज अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आपने ये प्रयास किया, आज प्रभु अपने श्री वाल्मीकि मुनि महाराज से सुन लिया कि ये सब पावन तीर्थों में जाने का फल क्या है, यहाँ रहने का फल क्या है। यहाँ रहने से हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। भगवान, हम तो छोटे हैं आपसे अंजना जी, लेकिन भगवान से प्रार्थना आपकी आयु बहुत लंबी हो। भैया उत्तम जी, उम्र आपको लग जाए, मेरी माता जी की उम्र आपको लग जाए, यही प्रार्थना करते हुए निवेदन करेंगे। चलो हाँ बोलो। ये जो निधन संत सरित सरभारी रूप बिंदु नहीं है, वो सुधारी का मतलब है थोड़ा 2 बूंद में जो तृप्त हो जाए, जो मिला है से बहुत मिला है। जो प्रभु आज आप दे रहे हो बहुत दे रहे हैं, ये प्रभु जो कल आप देने वाले हैं ना, वो भी बहुत देने वाले हो। ऐसा भाव जिसका हो जाए तो यश तुम्हारा मानस विमल, हम सभी जी हाँ जासु, सब कुछ ठीक है। हम लोग नक्श स्टिक तक सजा सकते हैं अपने शरीर को विभिन्न विभूषणों से, ब्रेसलेट लगा लिया हमने, नथनी लगा लिया हमने, खूब अच्छा टिकली बिंदिया डाल लिया, कुछ सोने के गहने हमने गले में डाल दिए, हमने हाथों में कंगन चूड़ियां पहन ली है, हमने पैरों में पायज पहन लिए है, हमने बहुत कुछ कर दिया, शोभायमान। हीरे मोती से नहीं, सम्राट अनूप जलोटा जी, हीरे मोती से नहीं शोभा उस हाथ की जो हम भगवान का पूजन किया करे, जो भगवान के चरणों में जुड़े,
वो हाथ शोभायमान है। हमने सब सजा लिया शरीर को, क्या हमने अपने जीव को सजाया? हंसनी जो हंस मानसरोवर के सुंदर निर्मल जल में मोती चुभती है, वो हंसनी का मुक्ता फल फुल चुभे राम बसव जिनके जीव प्रभु जैसे हंसने लोग मोती चुभते हैं, आपके राम नाम के मोती जो चुभ चुभ करके और अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, ऐसे हृदय वाले के हृदय में जाकर को बसो, ऐसे जीव वाले प्राणी के हृदय में आप जा करके बसो। राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सावजा सुलगे नित्यासा, तुम्हारी निवेदित प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी, प्रभु प्रसाद पर भूषण धरी, राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा सीता क्या बताइए ये कथा अति सुंदर। कभी गृह प्रवेश कराएगा तो गृह प्रवेश कराने के समय में ये कथा मंडलियों से प्रचारक ब्राह्मण पुरोहित जी से आप याचना करेंगे, ये कथा सुना। राम जी ने पूजा कहा रहा हूं, वाल्मीकि मुनि महाराज ने कितने सुंदर सुंदर जगह बताए हैं ना भैया। देखिए क्या क्या जगह, क्या क्या स्थान, अगर ऐसी हमारी हृदय हो तो प्रभु निसंदेह आकर के हमारे इस शरीर में, हमारे हृदय में आकर के वास करेंगे। पक्का मान करके चलना, क्योंकि रामचरितमानस से झूठ नहीं बोलते। बाबा लिखते हैं प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुहासा, आपके प्रसाद की पवित्र और सुंदर गंध जिनकी नासिका प्रतिदिन आदर से प्राप्त करती, चंदन अगरबत्ती जो बहुत सुंदर सुंदर वस्तु है, जहां पर आप जाए आपको मन प्रसन्नता से खिल उठे, आपको लगे कि आप प्रभु के धाम में पहुंचे हैं, प्रभु के मंदिर में आप पहुंचे हैं। तो प्रभु प्रसाद सुचि
सुभग सुहासा सादर जासु लहिए नितरासा। और आपके निवेदन करके तब भोजन जो करते हैं। तुम्हें ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। अद्भुत है भैया, दिवाली आने वाली, कार्तिक मास, अमावस्या तिथि, महालक्ष्मी का पूजन। अभी तो 70 डिबेट चल रही है, क्या मुहूर्त होगी, कौन सा दिन करें। ब्राह्मण पुरोहित सभा फीजी की तरफ से हमारे पूज्यवर पंडित सर्वदास शर्मा जी ने मेरे पोस्ट पर ब्राह्मण पुरोहित सभा का कैलेंडर भेजा है, जिसमें दिवाली 15 तारीख नवंबर को पड़ रही है, संडे को। और पंचांग के आधार पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी का तिथि पड़ रहा है इतवार को, संडे 15 को। अब बीच बीच में आ रहे हैं कि भाई 14 को, क्योंकि तिथि नहीं मिलने वाली है। इस कारण से हम लोग, हमारे कुल में लोग अमावस्या की तिथि में पूजन करते हैं। इसलिए मेरी थोड़ा, अब देखिए ना, सब चुप बैठे हुए हैं। एक हफ्ता हो गया मेरी पोस्ट को जाने को, और हमारे पोस्ट को मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पोस्ट को कम से कम रेडियो लिस्टिए, मेरी अपनी विनोद राणीका जी, समस्त जी हमारे भक्तजन शेयर करते हैं। और हमारे भक्ति संस्कृति सेवा फाउंडेशन के आधार पर कम से कम हमारी ये जो पोस्ट है 60,000 पीपल तक रीच करती है हर सप्ताह। और देखने वाले जो व्यूज होते हैं कम से कम 10,000 में जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इतने सारे लोग के आगे मैंने ये धर दी। और एंड में मैंने अपने पोस्ट में ये भी बात डाला है, सतीश जी आप नोट कर लें इसको, कि भैया क्यों ना हम सब मिलकर के एक दिन निश्चित कर लें, चाहे शनिचर करें चाहे इतवार करें, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से आवाज आ रही है। अब तो आज पूज्य वर हमारे बहुत ही माननीय, जिनका मैं बहुत सम्मान आदर करता हूँ, पूज्य पंडित शास्त्री श्री सुनील शारदा जी से मेरी बातचीत हुई, और उनका भी ब्राह्मण का भाई श्री आप औषध डाल दीजिएगा ताकि कम खर्च में हो जाए। कि किस दिन दिवाली हो तब हम सब सम्मिलित रूप से एक साथ मिलकर के दिया जलाएंगे, एक साथ मिलकर के घर में लक्ष्मी का पूजन करेंगे। और लक्ष्मी पूजन के समय में मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, उसी समय नया कपड़ा ला करके माँ लक्ष्मी के सामने मत रखिए। हर दिन भाभी रामायण कह रही है, देखे प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा सादर जासु लहिए नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करिए, जो तुम्हें पहले अर्पण करके तब भोजन करते हैं। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, जो कपड़ा लिया है, जो वस्त्र लिया है, भूषण लिया है, जो गहने लिए हैं, पहले प्रभु को अर्पण कर दें। आप जहां भी हो, जिस देश में हो, आपके यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर दिवाली के समय में भारी होगी। कई हमारी बहनें बहुत प्यारी होती हैं, वो वही पहन लेंगे, पुराने वाले पैक करवा देंगे, आ जाएंगे घर। लेकिन यहाँ बताया क्या, पहले भूषण लाओ, अर्पण करो प्रभु, और तब उनको पहनो। पहले भोजन हमारे टेबल पर रखी हो तो प्रभु को ला करके पहले भोग लगाया जाए,
और सुंदर, ऐसा नहीं प्रभु वाला कटौती में नहीं लगाए, प्रभु कटौती में थी ना छोटी छोटी इतनी, और आप खाएंगे इतनी बड़ी प्लेट में हम लोग, लेकिन प्रभु के देंगे इतनी बड़ी बड़ी कटौती, पूरा मतलब साफ सुथरा और एकदम बिल्कुल वेजिटेरियन भोजन, आराम से प्रभु को रोटी, जो घर में सब्जी बना है, दाल और अचार भी रख दे, प्रभु मगन हो जाए, आपका भोजन खाए और उनको निवेदित करके भोजन अर्पण करके। इसलिए कहा गया ना भैया, हमारे वासुदेव बहुत सुंदर बोलते हैं, अहम ब्रह्मार्पण, अहम ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। ये मंत्र श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 4 वर्स 14, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 15 वर्स नंबर 24। आप दोनों को जोड़ दे, ये हुआ प्रभु के भोजन अर्पण करने का सुंदर मंत्र है। और इसके पीछे बड़ी सुंदर दृष्टांत है, जो समय नहीं मेरे पास में, शायद मैं चलो में बोल ही देता हूँ। अब हमारे देखिए कभी कभी 1-2 मिनट में पास कर देता हूँ शिवन में का, तो क्षमा करने के लिए समय भागी जा रही थी। एक इटालियन फोटोग्राफर, में बाबा जी की एक बात पढ़ रहा था, सत्य साईं बाबा जी पुट्टापाती में, तो वहां की दृष्टांत है ये। और एक इटालियन फोटोग्राफर, उस समय की बात है जब डिजिटल कैमरा नहीं थी था, तो ऑर्डनरी फिल्म वाली कैमरा आती थी, तो उन्होंने बाबा जी का निमंत्रण पाया था और भी अन्य साथी वृंदों के साथ में, दर्शन गणों के साथ में, उन्होंने श्री सत्य साईं बाबा जी के, स्वामी जी के साथ में भोजन करने का तैयारी हुई, सब परोसा गया। और तभी वो इटालियन फोटोग्राफर जो थे ना, उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए उन्होंने, और फोटोग्राफ लेकर के और वो रख लिए। फिर बाबा जी आए, स्वामी जी आए और बैठे, और भोग लगाने से पहले स्वामी जी ने मंत्र का उच्चारण किया, और वो मंत्र उच्चारण करने के बाद में भोजन को मुख में डालने से पहले पुनः एक बार सभी के प्लेट के आगे जो रखा हुआ है, उनके आगे जो भाग उनको मिला है, परोसा गया है, उनका फोटोग्राफ फिर ले लिया वो इटालियन फोटोग्राफर ने। और फिर क्या हुआ, सब भोजन पाए, बाबा जी का आशीर्वाद मिला, सब अपने अपने जगह, अपने अपने कमरे में चले गए। और ये उतावला हुआ इटालियन फोटोग्राफर ने सोचा कि मैं अपने फोटोग्राफ्स को जल्दी से मैं डेवलप कर लूं, और अपने डाक रूम में गए और उन्होंने उस फिल्म को उतारा, और उन्होंने बड़ी आश्चर्यचकित घटना को देखा अपनी आंखों के सामने। क्या देखा उसने, कि जो फोटोग्राफ बाबा जी स्वामी जी के आने से, मंत्र से बोलने से पहले लिया गया था, उनके आगे कुछ भी नहीं रखा है। और जैसे मंत्र का उच्चारण हुआ ना, ये वैसा ही घटना बता रहा हूँ, और सब जितने भी परोसे गए थाली थे ना, उनके आसपास में सुंदर सुंदर फूल, वहां फूल थे नहीं लेकिन फूल निकल आए वहां। और ये आश्चर्य घटना, सुबह काल तड़के ही बाबा से उन्होंने आकर के संपर्क करी, और बाबा ने कहा कि सन, when the food is on the table, it is food, but when you recite the bhoga mantra, that food becomes महाप्रसाद, वो महाप्रसाद बन जाता है। इसलिए मंत्रों का उच्चारण में वो शक्ति, और परमात्मा का भोग लगा करके भोजन करना, तुम्हें निवेदित भोजन करिए, प्रभु प्रसाद पट भूषण रखिए, कुछ पहनना, आभूषण, कपड़े प्रभु को पहले। और आज की जो शायद 2 और जगह, और फिर इस कथा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं बातें, और इतने
चीज जो है आवश्यक चीज जो हमारे पास में है 5 कमरे में। अभी मैं पहुंच रहा हूँ, चले भाव से सब बोलेंगे। राम 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 सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहाँ जहाँ बैठे हैं रेडियो रिश्ते सिद्धांत साथ में हमारे जितने भी कर्मचारी रेडियो रिश्ते के सबको, जितने हमारे रेडियो रिश्ते के व्यूअर्स हैं जो शेयर करते हैं इस कार्यक्रम को, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं सबका। पुनः आपको मैं विनोद रानीवाल जी हमारे मान्यता स्टेडियम के बहुत ही प्यारे इंसान मेरे छोटे भाई, उनको भी अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में मैं अपने चैनल को, मेरे चैनल को जो मैनेज करते हैं हमारे श्री छोटे भ्राता श्री मिथिलेश प्रसाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करते हैं कहीं न कहीं, चाहे 1-2 दिन बाद, चाहे 3 दिन बाद, आप सबको भी पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ मैं वासुदेव भैया को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, अपने छोटे बेटे हमारे पिंडे को भी बहुत अभिवादन, धन्यवाद, साधुवाद करता हुआ, थैंक यू बोलता हुआ मैं अपने घर में जितने आए मेहमान सबको धन्यवाद। और भ्राता श्री उत्तम जी, भाभी श्री, समस्त जितने भी हमारे जन्म की और जो भी आए हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए भाव से हम लोग बोलेंगे राम सिया राम सिया राम और आगे बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि मुनि महाराज ने राम जी से कहा, हे राम, जो अपने गुरुजन, अपने सदगुरुजन, तुच्छ ब्राह्मण देवता, पुरोहित देवता, संत महात्मा जन, विद्वत जनों को शरण में अपना शीश झुकाते हैं, प्रीति सहित उनसे बातें करते हैं, विनय करते हैं उनसे, और आगे बढ़ते हैं कि हे प्रभु,
जो छपही तुम्हारा पूछो तुम्हारी सहिता परिवारा राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय अर्पण करना अद्भुत कथा है माता श्री चरण राम तीर्थ चली। राम जी की जहाँ मंदिर, जहाँ पूजा, जहाँ सत्संग, जहाँ प्रसंग, वो तीर्थ है। असली तीर्थ तो प्रयाग भी है, असली तीर्थ तो चित्रकूट भी है, असली तीर्थ तो हरिद्वार भी है, लेकिन जहाँ राम का था वो भी तीर्थ। राम चरण तीर्थ चल जाई, राम बसहु तिन के मन। और जो गुरु जी का मंत्र दिया है ना, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारी, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम सहित परिवारा। कुटुंब सहित परिवार सहित बैठ करके भगवान का पूजन करें जो, और तुम्हारे नाम का जाप जो नित्य प्रतिदिन किया करे। हे प्रभु हे राम, तू उनके हृदय में जाकर के बसो और आज की अंतिम जगह जो है ना उसको सुन लिया जाए। बाबा लिखते हैं तर्पण हो मैं विद्वान लोगों से करवत्त होकर के प्रार्थना करता हूँ, वेदों से निकला मंत्रों को कभी ना बोले ये इस समाज का मंत्र है, उस समाज का मंत्र है। जब वेदों से निकला मंत्र है तो वेदों से निकला है, बस उन मंत्रों से ही आहुतियां दें। और कहते बाबा तर्पण, पितरों के प्रति तर्पण करना, पितरों के प्रति तर्पण, तिलदान आदि जलदान करना। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं और लेकिन देने वाला युद्ध का उनको दे जो योग्य बने उनको दिया जाए, जो उनका दुरुपयोग ना करे उनको दिया जाए। श्रीमद् भागवत गीता का एक व्याकरण है, उसमें आप सुने, उसमें भाष सुने, किन किन को अधिकार है दान आदि देने का, किन किन को अधिकार है दान आदि देने का, और देने की प्रथा क्या होती है और लेने की प्रथा क्या होती है। देने वाला ऐसा देवे कि वो समझे मन में मैंने कुछ दिया ही नहीं भैया, और देने वाला बस भैया ऐसा ले सारा जहां मिल गया हो, बहुत पा लिया हो, ऐसा समझ करके जो ले। तो एक बात और, कभी दान फोकट के लिए ऐसे न करके चले जाए, संकल्प करा करके लीजिएगा और हाथ में जल आदि ले करके संकल्प करें, और अंत में जो दान देने वाला हो उनसे बुलवाएंगे, ओम
तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत 3 बार बोल करके तब दान लेने का विधान है। ऐसे बहुत सारे वाक्य हमारे शास्त्रों में पुराणों में। तो तर्पण होम करे विधिमाना शिवाय देह में पुकारा, तुमके अधिकार गुरु जिय जाने। गुरु का सम्मान करो। भगवान कहता है वाल्मीकि जी कि तुमसे ज्यादा जो अपने गुरु पर आधारित होता है, तुमसे ज्यादा जो अपने गुरु को आदर करता है, सम्मान करता है, बाबा लिखते हैं तुमके अधिक गुरु जिय जाने, सकल भाव सेवाए सनमाने, सब कर्मा गए कफल राम चरण रवि हो, तिनके मन मंदिर बसो सिया रघुनंदन को। सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आइए अंजना जी के लिए बोलो नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः, Happy long life to you. Bolo Om Namah Shivaya Namah. Om Namah Shivaya Namah. श्री रामचंद्र भगवान की आरोग्य जीवन हो, लंबी उम्र हो आपकी। यही व्यासपीठ की तरफ से प्रार्थना। जितने हमारे श्रोता है सब आपका, और जितने लोग आज अपने अपने जन्म दिवस मना रहे हैं सबको बहुत 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 ही शुभकामनाएं। चलिए भैया सुंदर सा छोटा सा भगवान का नाम संकीर्तन और हम शांति पाठ करेंगे। राम राम भज मन हरे, राम राम भज मन हरे हरे, राम राम भज मन हरे हरे, राम राम भज मन हरे हरे, राम राम रघुपति राम राम राम, पतित पावन साई राम भज मन हरे हरे, साई राम भज मन हरे हरे, साई राम 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 हरे हरे, राम भज मन हरे हरे, हरे हरे। हाथ जोड़ेंगे हम सब। त्वमेव सर्वं भवदेव देवानां आवाहनं नाजनामि संजनं पूजाय चैवाजनामि शुभस्य परमेश्वरं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यदमोदितं मया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषं भूप्राप्तभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कायेन वाचा मनसेन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मनः प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि, श्रीनारायणाय समर्पयामि, श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओम अस्तु मा
सदिगमय तमसमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि ओम शांति शांति शांति। अगले मंगलवार को फिर हमारी और आपकी भेंट होगी और रेडियो रिश्ते के माध्यम से, और बाद में चल करके हम लोग भक्ति संस्कृति और सेवा फाउंडेशन के भी आप फेसबुक पर, हमारे विनोद रानीगा जी के फेसबुक पर और मेरे फेसबुक पर आप इन प्रोग्राम को देख सकोगे। और नवरात्र आने वाली है 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक, और हर रात्रि को रेडियो रिश्ते आपके बीच में 1 घंटा का ये देवी भागवत पुराण की कथा लाएंगे। जहां से भी मेरा प्रोग्राम होगा वहां से हम लाइव, हमारे फिजी टाइम नहीं बल्कि न्यूजीलैंड टाइम फ्रॉम 7:30 till 8:30, इसका बहुत जल्दी हमारे बीच में एडवर्ट आने वाले हैं रेडियो रिश्ते के फेसबुक पर और हमारे फेसबुक पर। सबको जय श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद।